हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. करेक्ट प्लॉट रिगार्डिंग द जीरो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज. ऑप्शन 1 में हमें टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है. ऑप्शन 3 में टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. ऑप्शन 2 में टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. एंड ऑप्शन 4 में हमें दिया हुआ है रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. ठीक है जी. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें गिवन है कि हमें जीरो ऑर्डर के केस में हमें सही ग्राफ बताना है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो कि क्या कहती है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी. ये है टाइम टी पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है, और ये हमारे पास के इज द रेट कांस्टेंट एंड टी इज द टाइम. तो अगर मैं यहां से रेट लिखा के लिखता हूं हमारे जीरो ऑर्डर का, तो हमें पता है रेट लॉ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो. यानी यहाँ पे जो रेट होता है जीरो ऑर्डर का वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है किसके, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, वो हमारे पास रेट जो होता है जीरो ऑर्डर का वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. तो यानी अगर मैं रेट का ग्राफ हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ बनाता हूं फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, अगर मैं रेट का ग्राफ कंसंट्रेशन के साथ बनाऊंगा तो मेरा ग्राफ विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब रेट हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. दूसरी बात, अगर मैं टी हाफ लिखता हूं फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो वो मेरी निकल के आती है ए नॉट अपॉन के टी के इक्वल. ठीक है, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगी, ए नॉट बाई टू के टी के इक्वल मेरा टी हाफ का ग्राफ देखने को मिलता है. यानी जो मेरी हाफ लाइफ होती है जीरो ऑर्डर की वो इनिशियल कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं हमारे पास टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट से, तो वो एक तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एम एक्स टाइप का. ठीक है, हेंस अब हम ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे. पहला ऑप्शन गलत है बिकॉज टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट नहीं होता. टी हाफ ऑप्शन 2 भी नहीं होगा बिकॉज इनवर्सली रिलेटेड नहीं है. ऑप्शन 4 भी नहीं होगा बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 कि टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. I hope you understood it well. All the best. Thank you.